चलिए हमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज या इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे है ना, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश यानी समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। यानी एक कोण क्या होना चाहिए, कम से कम 90 अंश का होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होते हैं और ये राइट एंगल होता है। ठीक है, ट्रायंगल में। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है ना, तो ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी ना, 90 डिग्री के इन फ्रंट जो होगी साइड, वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस या कर्ण कहते हैं ना, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा गया है 90 अंश के सामने की भुजा। फिर परपेंडिकुलर या लंब जिसे हम कहते हैं, वो क्या होगा, दिए गए कोण के सामने की भुजा होगी। यदि कोण ये लेंगे तो सीधे ये चेंज हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। यानी कोण आप ये लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब। और यदि कोण ये आप ले लेते तो ये लंब का काम करने लगता है। ठीक है, तो फिर ये आधार हो जाता है इधर। तो मतलब कोण पर डिपेंड करेगा कि कौन सा हम कोण ले रहे हैं। ठीक है, और बची भुजा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, देखिए यहाँ से यदि एक भुजा जो दिए गए कोण से लगी हुई है, एक कर्ण और एक क्या आधार, तो कर्ण को यदि छोड़ दे तो दिए गए कोण से सटी हुई भुजा या लगी हुई भुजा एक क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जब क्लास, ठीक है, 9th का कोई एग्जाम देता है या CHS का एग्जाम देता है, ठीक है, या JNB की, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट में यूज जाने वाले क्वेश्चन है, या सैनिक स्कूल का कोई एग्जाम दे रहा है तो पाइथागोरियन ट्रिक पूछ लेता है, यानी पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होते हैं आपके वो पूछता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो क्या है, m² + 1, m² - 1 और 2m, यानी कोई भी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इस रूल को फॉलो करता है, m² + 1, m² - 1 और 2m, यानी इसकी भुजाएं किस फॉर्मेट में होंगी। देखिए ये सबसे ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि m² + 1 कर रहे हैं तो सबसे लंबी भुजा, यानी कर्ण का काम कौन करेगा, ये। ठीक है, और ये दोनों क्या कर देंगे, कोई एक ना लंब का काम कर जाएगा, कोई एक आधार, यानी कोई एक इनमें से परपेंडिकुलर और कोई बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर, ठीक है, मार्क्स फिक्स है, इसको याद रखिएगा। तो पहली परिभाषा होगी पाइथागोरियन ट्रिक, m² + 1, m² - 1 और 2m। ठीक है, कर्ण के सामने की भुजा, ठीक है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी उसको कर्ण कहेंगे। दिए गए कोण के सामने की भुजा, यानी आप कोण ये ले रहे हैं तो ये लंब का काम करेगा, यदि यहाँ से आप कोण लेते हैं तो ये लंब का काम करने लगता है, फिर ये आधार हो जाता है। ठीक है, आधार बता ही दिया। अब मान लीजिए हम कर्ण का मध्य बिंदु लेते हैं ना, AC जो भुजा है इसका मध्य बिंदु ले रहे हैं, तो ये तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है ना। AC यदि हम पॉइंट O की बात करें तो ये क्या ना, A से उतना ही दूरी पर होगा जितना B से और उतना ही C से, यानी कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, उसी पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है, यदि O, ठीक है, AC का मध्य बिंदु है ना, यदि O की बात करें, AC का यदि मध्य बिंदु है तो O तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय ना, कर्ण का ना वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो आप ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं सकते ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार, इसमें 3 चीज़ें, 1 2 3, 3 में से 2 आपको दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें ब्रीफ में देखिए, पहला परिभाषा हो गया, दूसरे एग्जाम में ये आने वाले सबसे ज़्यादा है ना, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप इसको याद रखेंगे ना, और ये पॉइंट भी याद रखेंगे क्योंकि फंसाने के लिए दे देता है, कभी क्या देगा कि मध्य बिंदु ये है, फिर इनकी लंबाई दे देता है, इसके पूछ लेता है। ठीक है,